तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी टेक से एक बहुत ही कमाल के और यूनिक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है और बहुत ज़्यादा खौफनाक इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद एक ऐसी कहानी और ऐसा सच्चा किस्सा लेके आ गया हूँ जो मैंने रियल में एक्सपीरियंस किया। हालांकि इस पॉडकास्ट की शुरुआत जिया को करनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ही कर देता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से बात नहीं किया था, तो मैं एक्साइटमेंट में बह गया और मैंने ही स्टार्ट कर दिया। तो खैर, जो मेरे पिछले कुछ दिनों से व्लॉग देखते आ रहे थे लोग, उन सभी लोगों को ये तो पता ही चला होगा कि मैंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया था वहाँ पे, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत दिनों से शेयर करना चाह रहा था। लेकिन मैं जानबूझ के शेयर इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस लोकेशन में, उस शूटिंग लोकेशन में अगर मैं वो बात शेयर किया होता तो काफ़ी लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, मेरे व्लॉग्स देख रहे थे, तो बिना मतलब की चीज़ें दिमाग में आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोगों को लगता कि मैं बिना वजह की अफवाह फैला रहा हूँ जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। लोग डर जाते, लोगों को परेशानी हो जाती। तो मैंने सोचा इट्स बेटर कि मैं घर आऊँगा और ब्लडी टैक्स में इस बात को ज़रूर शेयर करूँगा। और बेसिकली हम दोनों ने सेम जैकेट इसलिए पहना है कि जिन सब्सक्राइबर भाइयों को गलत फहमी है कि मैं निखिल का जैकेट पहनती हूँ, वो देख लो, इतना छोटा निखिल का बाहर रहेगा और इतने छोटे कपड़े उसके में कैसे आ सकते हैं। अच्छा अट्ठा खट्टा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हट्टा कट्टा लंबा इंसान है और मैं पतली से हूँ, मैं कैसे उसको कपड़ा मेरे में आएगा। बहुत लोग बोलते हैं आप निखिल का जैकेट पहने घूमते हो, क्या सेम कलर का दो इंसान के पास दो कपड़े नहीं हो सकते? वैसे भी इसका शेड अलग शेड है, मेरा अलग शेड है, येलो है बट शेड तो अलग है। एटलीस्ट इतना तो समझ लो भाई प्लीज। ये हम अलग जोन में चले गए। अभी हम करते हैं ये कहानी की शुरुआत, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ किस्से, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा मेल खाती हैं, क्योंकि ये पैरानॉर्मल एनर्जीज जो होती है, जो भूतिया एनर्जी, भूतिया शक्ति जो होती है, ये कभी कभी किसी को हिंट पहुंचाने के लिए एक ही जरिया अपनाती है। उनके पास फिजिकल तो होते नहीं, मतलब वो उनके पास बॉडी तो होती नहीं, वो आपको छू नहीं सकते। तो वो कभी कभी कुछ गिरा के, दरवाजा नॉक करके या किसी आवाज के जरिए आपको अपने होने का एहसास दिलाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन मुझे ऐसा लगता है दरवाजे को नॉक करके, क्योंकि कोई बाहरी शक्ति है और वो दिखाना चाह रही है कि मैं बाहर हूँ, आपके इर्द गिर्द हूँ, तो वो दरवाजा नॉक करेगी। वो घर के अंदर एंटर इसीलिए नहीं कर सकती अगर आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस जगह पर आने से कतराती है जिस जगह पर आप मौजूद हैं। और बिना बुलाए नहीं आ सकते, बिना बुलाए उनका आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑरा स्ट्रांग है, मेरा ऑरा पॉजिटिव है। मैं नेगेटिव चीजों पर तो विश्वास करता हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा विश्वास रखता हूँ ऊपर वाले पर। इसलिए ऐसी चीजें मेरे पास आने से शायद कतराती है, क्योंकि कई बार एक्सपीरियंस हुआ है लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाई है। ऐसा ही एक वाकया हुआ उस जगह पर जहां पर मेरी शूटिंग चल रही थी। पिछले कुछ दिन पहले मैं 2 फरवरी को वहां पर पहुंचा था और मेरी शूटिंग लोकेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था वो रिजॉर्ट जहां पर हम लोग सारे लोग स्टे कर रहे थे, जितने शूटिंग के आर्टिस्ट लोग थे। मेरे साथ रूम शेयर कर रहा था अयान, जो हमारे साथ कई प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ काम किया, बैक ऑफ द कैमरा। उसकी शक्ल आप लोगों ने शायद किसी व्लॉग में देखे होंगे, मेरे यही वहाँ के पनवेल वाले व्लॉग्स में देखे होंगे। तो खैर, बात करते हैं आगे की। उस रात हम लोग पहुंच गए, शायद रात नहीं, शाम को पहुंच गए थे। हमारा मुहूर्त हुआ, फिल्म का मुहूर्त हुआ और रात में सोने का समय हुआ। थके बहुत ज्यादा थे, तो इस लॉजिक के हिसाब से हमें नींद बहुत जल्दी आ जाना चाहिए थी, लेकिन रात के 2 बज चुके थे, हमें नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और मुझे लग रहा था कि अयान भी लेटा ही हुआ है, वो भी सो रहा है, लेकिन सो दोनों नहीं रहे थे। मुझे अचानक से एक सपना दिखाई देता है कि जिस कंडीशन में हम सो रहे हैं, मतलब जिस कपड़े पहन के, जो बेडशीट है, जो कमरा है, जिस तरह की लाइट्स ऑन है, ऑफ है, उसी कंडीशन में मुझे सपना दिखाई दिया कि अचानक से हमारे कमरे का दरवाजा नॉक होता है। अयान उठ के दरवाजा खोलता है और ये पाता है कि दरवाजे में से कोई अंदर एंटर कर रहा है, एक आदमी, जो देखते ही देखते एक औरत में तब्दील हो गया और फिर अचानक से बहुत ही खौफनाक शैतान में तब्दील हो गया। और उसे देखकर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी सराउंडिंग में, एक घबराहट सी होने लगी और पूरी निगेटिविटी फील होने लगी। देखते देखते ऐसा फील होने लगा कि मैं पृथ्वी में हूं ही नहीं, मैं नर्क में पहुंच गया हूँ। इतना मनुष्यत सी मुझे फील होने लगी और उस वजह से मेरी नींद टूट गई और मेरी आंखें खुल गई। जैसे मेरी आंखें खुली तो मुझे एक बहुत ही गंदे आवाज सुनाई दे रही थी। शायद वो एक ऐसा पक्षी था जिसकी आवाज मैंने कभी नहीं सुना था, वो बहुत ही ज्यादा अजीब आवाज थी।
जो जंगल टाइप के एरिया रहता है या जो थोड़ी आउटर में रहता है वहाँ पे आती है ऐसी आवाजें। हाँ, और वो बहुत सुनसान और बहुत आउटर एरिया है। शहरी इलाके या फिर गांव वाले इलाके से उसका दूर दूर तक नाता नहीं। वो एक ऐसा रिजॉर्ट था जो बहुत ही अंदर और बहुत ही शांत वाले एरिया में था, और जो जगहें ऐसी शांत वाले एरिया में होती है वहां पर ऐसी चीजों का वास हो जाता है। और शूट लोकेशन मोस्टली वैसी जगह पे ही रहता है। ऐसे ही रहता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा आवाज ना आए, शूट के टाइम पे डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए वैसे ही रहता है वो। हाँ, तो ऐसे रखे थे। मैं उस जगह का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि बिना वजह के क्यों डाउनग्रेड करना किसी भी चीज को, लेकिन एक्सपीरियंस हुआ। अभी क्या हुआ कि जैसे तैसे करके नींद खुली, वो आवाज आ रही थी। अब मैं अपने आप को सुलाने की कोशिश, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे से शूट करना था 12 घंटे का, तो मैंने आंखें कमजोर रही, नींद कमजोर रही, और जैसे तैसे करके सुबह हो गई। सुबह कुछ बात नहीं, डिस्कस नहीं, शूट लोकेशन में पहुंचे और मैंने अयान से डिस्कस किया कि यार कल नींद नहीं आ रही थी। वो बोलता है नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी सर। मैंने बोला हाँ यार मुझे, क्योंकि ना बहुत गंदा सपना दिखाई दिया। वो अचानक से बोलता है सपना तो मुझे भी बहुत गंदा दिखाई दिया। मैंने बोला क्या? सेम टू सेम उसने वही सपना दिखाई बताया जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब दोनों को सेम टू सेम सपना आया था उस रात में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, फटके हाथ में आ गई थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही सपना किसी को दिखाई दे, और ऐसा सपना जो बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस हो रहा हो। अयान को भी सेम टू सेम रियल ही फील हुआ और मुझे भी रियल ही फील हुआ था। उसके बाद से 2 रातें और बीत गई, नींद अच्छे से नहीं आ रही थी। एक रात को ऐसा हुआ कि मेरे दरवाजे से फिर से कुछ अजीब सी आवाज आई। इस बार नॉक की आवाज नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ था कि मेरे दरवाजे के सामने कोई खड़ा है और धीरे धीरे खुसर पुसर करके कुछ कह रहा है। मैंने सोचा कौन है इतनी रात के। हालांकि सारे आर्टिस्ट थे, लाइन से उनके घर थे, मैंने एक व्लॉग में दिखाया भी था। मैंने सोचा निकल के देखता तो हूँ। काफी रात हो चुकी थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कोई भी नहीं था। मेरे रूम के दरवाजे के जस्ट बाहर यानी लेफ्ट साइड में थोड़ी ही 2 या 3 कदम चल के एक झूला डाला हुआ था आम के पेड़ में। शायद वो आम का ही पेड़ था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो झूला हिल रहा था। हवा ज्यादा तेज नहीं थी, हालांकि ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो झूला हिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि हवा नहीं चल रही तो झूला कैसे हिल रहा है। पॉसिबल नहीं, भारी झूला होगा। झूला बहुत भारी तो नहीं था, रस्सी और लकड़ी की मदद से बना हुआ था, लेकिन वो झूला हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद सचमुच में कोई बाहर था। मैंने अचानक से आगे की तरफ बढ़ा और देखा कि कोई है तो नहीं, तो ये पाया कि नहीं, वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने अपने आजू बाजू देखा, कोई भी नहीं पाया। हालांकि मैं तुरंत दरवाजा खोला था, तो कोई होता तो महसूस तो होता ना कि कोई चल के गया, अपना दरवाजा खोल के कोई अंदर गया। कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे बहुत भारीपन लगा। उस रात भी मुझे नींद नहीं आई और इसी तरह से 3-4 रातें बीती। और फिर उसके बाद से मैं उस जगह के यूज्ड टू हो गया। लेकिन हर रात में वहां पे एक अजीब सी आवाज मुझे सुनाई देती ही थी डेली। पता नहीं वो किस तरह की आवाज थी। वो जगह भी बहुत ज्यादा खौफनाक थी, और शायद मैं उस जगह से, उस चीज से सामना कर पाया। मैं घबराया नहीं, इसलिए मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। वो तुम्हारा प्लस पॉइंट था, घबराना नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल। और अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है हमारे साथ ही या फिर मेरे साथ ही, जो लोग, एक ऑरा होता है। मैं अभी ऑरा की बात कर रहा था। एक गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। तो एक गण होते हैं जो, उनको ये चीज जल्दी महसूस होती है। मनुष्य गण को ये सारी चीजें जल्दी महसूस नहीं होती, जल्दी दिखाई भी नहीं देती है। राक्षस गण को तो दिखाई भी देती है और उनसे लड़ाई झगड़े और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। और जो देवगण के लोग होते हैं उन्हें ये सारी चीजें महसूस तो होती है, दिखाई भी देती है, लेकिन उनका नुकसान वो नहीं पहुंचा पाते, उनको हार्म नहीं कर सकते। हार्म नहीं कर सकते। तो शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको ही फील होता है, बहुत सारे लोगों को फील होता है। आए दिन इंस्टाग्राम में लोग कहानियां लिख के भेजते हैं, किस्से लिख के भेजते हैं, जो लोगों की आप बीती है। जो वीडियोस बनाते हैं उनका पता चलता है कि हाँ इनके साथ होता है, जो नहीं बनाते वो उनका कैसे पता चलेगा आप उनके साथ होता ही नहीं होता है? होता नहीं है। इसलिए ये बोलने का मतलब नहीं सिर्फ आपके साथ ही क्यों होता है। और हम ये सारी चीजों में इतने ज्यादा घुस चुके हैं, इतने ज्यादा रिसर्च करते हैं। 24 घंटे हम लोग रात में 3-3 बजे ऐसे ऐसे अनुष्ठान, रिचुअल्स कर रहे हैं जो कि श्रापित है। श्रापित चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें अट्रैक्ट हमसे हो ही जाती हैं। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना पड़ता है हमें भी, ताकि ऐसी चीजें हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो बहुत कुछ है जिसकी वजह से हमारा नुकसान पहुंचते होते होते बचा है, और कई बार तो नुकसान हुआ भी है हमारा।
तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों से आप जितना दूर रहे बेटर है। इन्हें सिर्फ अपने मनोरंजन के हिसाब से ही ले, अपनाए नहीं तो बेटर है। दिल में भी ना ले, ताकि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो किसी वजह से, और ऐसा ना सोचे कि हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ, ये एक माध्यम है, यूट्यूब एक जरिया है जिसकी मदद से हम लोग अपने एक्सपीरियंस या फिर हमारे इर्द गिर्द के या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स के या फॉलोअर्स के जो कुछ एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं और आप लोगों का एक अलग तरह से मनोरंजन करते हैं। ब्लडी टैक्स भी अब पूरा ब्लडी सत्य से अलग होते जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि ब्लडी टैक्स में एक अलग तरह के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं और ब्लडी सत्य में हम लोग पर्टिकुलरली कहानियां सुनाते हैं। तो ये कहानी नहीं, ये रियल एक्सपीरियंस था ब्लडी टैक्स में। ब्लडी सत्य में आप सुनेंगे अलग अलग तरह की मनोरंजन, खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानियां और साथ ही साथ अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज। तो दोनों चैनल में जुड़े रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि हम अगली बार से जब भी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। हालांकि मैं कुछ दिनों के लिए फिर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने 4-5 वीडियो रेडी करके रखा हूँ। अब आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोगों को रेगुलरली हॉरर वीडियोस देखने मिलते रहेंगे। पहले से हमें जुड़े हुए हैं, पहले से हमसे जानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और बहुत सारा प्यार बढ़ाइए। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर लेना।